फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बोलने जा रही हूँ वह वैल्यूज से ही रिलेटेड है। इसके पहले के वीडियोस में भी कई सारी वैल्यूज को अलग अलग रूप में मैंने लिया है और उससे रिलेटेड स्टोरी भी आपको बताई है। आज मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले रही हूँ, पर वैल्यूज एज अ होल ले रही हूँ कि जो व्यक्ति जिंदगी में वैल्यूज के साथ चलता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है और जिसकी ज़िंदगी में वैल्यूज नहीं होती हैं उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। देखिए, हम सबको ईश्वर ने बहुत प्यारी सी सुंदर सी ज़िंदगी दी है जिसे हम बट नेचुरल खुशी के साथ, सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते बिताना चाहते हैं। और इस जिंदगी के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर भी है। पावर क्या है? शक्ति क्या है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, कि हम सही और गलत का निर्णय जिंदगी में ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर होता है और इसी राइट और रॉन्ग पाथ को चूज करेंगे हम, तभी हमारी जिंदगी में जॉयज और सॉरोज हैं उसका निर्णय भी हो जाता है। राइट पाथ मतलब जॉयज और रॉन्ग पाथ मतलब सॉरोज। मगर इस बात को समझते हुए भी इंसान समझना ही नहीं चाहता है। इफ यू चूज अ राइट पाथ देन योर लाइफ विल बी हैप्पी, ब्लिसफुल एंड easy. But if you choose a wrong path, then life will take a bad turn and you have to face troubles, difficulties and sorrows. तो क्यों? Why you have to take a wrong path? आप हमेशा सही निर्णय लीजिए ना। और कई बार तो हम निर्णय अपने लाइफ का अकेले ले लेते हैं, मोस्टली लेते हैं और उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी ढाल लेते हैं। कई बार हमारा इस निर्णय लेने में हमारे बहुत से लोग सहायक बनते हैं। और वह कौन सहायक होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, जो हमारी जिंदगी की राह हमें बताती हैं, निर्णय लेने में हमारे को काफी हेल्पफुल होती हैं। भाई देखिए, जिंदगी में कंफर्ट, लग्जरी, पावर, पोजीशन, मनी, इन सब के पीछे इंसान दौड़ता रहता है, भागता रहता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीजें गलत हैं। हाँ, हमें चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, मनी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए जिंदगी जीने के लिए। मगर अति तो हर चीज की ही बुरी होती है भाई। एक्सट्रीम कॉर्नर पे हम पहुंच जाते हैं जहां से कोई रास्ता हमें फिर दिखाई नहीं पड़ता है। और इस अति के कारण क्या होता है? हम जिंदगी में मनी और पोजीशन को पाने के लिए रॉन्ग पाथ ले लेते हैं, गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, गलत तरीकों से हम पैसे कमाने लगते हैं, पोजीशन कमाने लगते हैं। और इसका अंत क्या होता है? थोड़ी देर की ही खुशी होती है, अंत में तो आपको दुख ही मिलता है, परेशानियां ही मिलती हैं, आपकी झोली में सौरोज ही आते हैं। किंतु जो राइट पाथ ले लेता है उसकी जिंदगी में सुकून होता है, खुशी होती है, शांति होती है। भाई ईश्वर ने जब हमको एक पावर दे दी है कि वी कैन चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और देखिए यह हमारी अंतरात्मा जानती है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मगर कई बार हम चाह कर भी है ना रॉन्ग चीज को छोड़ नहीं पाते, उसे ही अपना लेते हैं, उसकी तरफ ही हम आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वह इजी होती है और हम उसको अपनी जिंदगी को में कंफर्ट लाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं, सब ये जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी हम तो झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलना इजी होता है। हमारी कई सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, मिस्टेक्स कवर अप हो जाती हैं, कई चीजें कवर अप कर लेते हैं हम झूठ बोल के।
तो क्यों हमें रॉन्ग पाथ अपनाना है भाई? आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। डीप इनसाइड आपकी जो आत्मा है वह हमेशा आपको सही डिसीजन लेने के लिए कहती है, मगर आप लेते नहीं हो। तो ऑलवेज चूज राइट पाथ। और कुछ वैल्यूज को, जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, लव है, कंपैशन है, जेंटलनेस है, पोलाइटनेस है, काइंडनेस है, टॉलरेंस, पेशेंस, सिंपैथी, इन सब वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज को तो अपनाइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारी वैल्यूज को ही अपना के कोई संत महात्मा बन जाइए। कुछ वैल्यूज को अपना के तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सुकून दीजिए, शांति दीजिए, तभी तो आप सच्चे इंसान कहलाएंगे। नहीं तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? वह भी खाता है, पीता है, सोता है। हमारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को प्रेरणा स्रोत बनाइए कि दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरे उससे कुछ सीखें, दूसरों को भी आपकी जिंदगी देख के खुशी हासिल हो। और मालूम है ये वैल्यूज क्या रोल प्ले करती हैं? आपको एज अ हेल्पर्स प्ले करती हैं रोल। आपकी जिंदगी की ये हेल्पर्स बन जाती हैं और आपके रास्ते पे, आपकी राहों में ये फूल ही फूल बिखेर देती हैं। कांटे नहीं होते हैं, चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, मगर उसको भी यदि आप हिम्मत से, करेज से फेस करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो हमारी जिंदगी में सुकून होता है, सुख होता है, शांति होती है, खुशियां होती हैं। साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी में भी हम खुशियां भर देते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो आप हमेशा अच्छी वैल्यूज को अपनाने की कोशिश करिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जरा ध्यान से। कहानी कुछ प्रकार है। एक मीरा नाम की लड़की थी जो कि बहुत ही मॉडेस्ट थी, वैल्यूज पर चलने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके अंदर अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करते थे। ऑनेस्टी है, लव है, पोलाइटनेस है, टॉलरेंस, पेशेंस, मतलब जो भी वैल्यूज होती हैं उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते थे। और धीरे धीरे उसके अंदर, डीप विद इन, उसके अंदर वैल्यूज आ गई। और वैल्यूज ने क्या काम करा? एक गाइडिंग लाइट का काम करा। उसकी जिंदगी में प्रकाश, उसकी जिंदगी को प्रकाशित कर दिया और वह अपनी जिंदगी में खुशहाल रहने लगी। एक बार क्या हुआ, स्कूल के बाहर कैंपस में उसको एक वॉलेट मिला, एक पर्स मिला। उसने सोचा यह पर्स मेरा तो है नहीं, जिसका भी है उसको तो मैं अभी ढूंढ के दे नहीं सकती। इट्स बेटर कि मैं इसको अपने स्कूल के ऑफिस में डिपॉजिट कर दूं। और वो वापस अपने स्कूल गई, वहाँ पे उसने ऑफिस में वो पर्स डिपॉजिट कर दिया और बोला कि यह मेरे को पड़ा हुआ मिला है, जो भी इसका ऑनर है प्लीज़ उसको आप दे दीजिएगा। और उसके चेहरे पे जो रिलीफ होगा ऑनर के, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो सबने उसकी ऑनेस्टी को प्रेज करा, अप्रिशिएट करा कि देखो यह चाहती तो अपने पास रख लेती, मगर इसने ऐसा करा नहीं। मगर ये तो एक इंसिडेंट था उसकी लाइफ का। इस तरह से सारे उसकी लाइफ के जो इंसिडेंट थे, उसकी लाइफ थी, सब वैल्यूज को लेकर ही थी। तो जब वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वह डीप रूटेड उसके अंदर वैल्यूज आ गई। और उसने अपनी कैरियर में भी क्या चुना, क्या चीज़ चुनी? उसने सोशल वर्क अपनी कैरियर में चुना और जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, जॉब की, उनको हेल्प करा, सबको हेल्प करती थी। एंड शी स्टिक टू हर वैल्यूज़, अपनी वैल्यूज़ के साथ वो हमेशा रहती थी। दूसरों को हेल्प करना उसके, और इस तरह से उसके रिलेशनशिप कैसे हो गए, स्ट्रांग हो गए, स्वीट हो गए, हेल्दी हो गए, मधुर रिलेशंस हो गए। और वो हमेशा एक गुड लिसनर बन के दूसरों की मदद करती थी, दूसरों की बातों को सुनती थी, समझती थी, उनके प्रोमिसेस को फुलफिल करने की कोशिश करती थी और दूसरों की मदद करती रहती थी। तो धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन बढ़ने लगी और सब उसके पास आके उसकी एडवाइस देने लगे, उससे बोलने लगे कि तुम इतनी अच्छी हो, हमें भी कुछ एडवाइस दो जिससे हम भी सही राह पर चल सकें, या किसी भी बात के लिए उसका एडवाइस सबको मिलने लगा। मगर उसी स्कूल में एक मानस नाम का लड़का भी था। वह उसके मीरा के जस्ट अपोजिट था। वह वैल्यूज पे ना चलने वाला लड़का था। और क्योंकि उसके घर में मटेरियलिस्टिक माहौल था, सब लग्जरी, मनी, पोजीशन, पावर, इन सब चीज़ों को ही महत्व दिया जाता था। और उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश नहीं करी।
तो वह हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ जीता था, उसकी लाइफ इजी बन गई क्योंकि उसको सब चीज़ें आराम से हासिल हो जाती थी और उसको ज़िंदगी में बस एक चीज़ दिमाग में आ गई कि शॉर्टकट से जब जो हासिल चीज़ें करी जाती हैं तो लॉन्ग कट लेके हार्ड वर्क करके हमें क्यों मेहनत करी जाए। वह एग्ज़ाम में भी चीटिंग करने लगा, मेहनत पढ़ाई में करता नहीं था। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो अपनी जॉब भी बार बार चेंज करना पड़ा क्योंकि वो ऑनेस्टी पे साथ रहता नहीं था, सिंसियरिटी से काम करता नहीं था, तो बार बार उसको जॉब चेंज करना पड़ा। मगर जहाँ भी वो जाता था वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता था और अपने बेनिफिट के लिए, और एक्सप्लॉइट करता था दूसरे लोगों के लिए। और क्या करता था, झूठ बोलता था। क्यों? प्रमोशन चाहिए जॉब में तो झूठ भी बोलता था, एक्सप्लॉइट करता था लोगों को और गलत तरीके से अपने फेवर में डिसीजन लेने की कोशिश करता था कि जिससे उसको सब कुछ हासिल हो जाए, वह ऐसे डिसीजंस लेता था क्योंकि उसकी लाइफ सारी मटेरियलिस्टिक ही थी, सारी फैंसी आइटम्स और लग्जरी और इन सब चीज़ों में ही वह व्यस्त रहने लगा। मगर धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा कि उसकी लाइफ की स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है और उसमें एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस बढ़ने लगी, एक खालीपन, हताशा उसके अंदर आने लगी। वो थोड़ा परेशान रहने लगा कि इस तरह की लाइफ से मेरे को जो खुशी मिलनी चाहिए वह तो मिल ही नहीं रही, मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गई। तो एक बार क्या हुआ, स्कूल के रीयूनियन का फंक्शन था, तो उसमें सारे फ्रेंड्स, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स सब आपस में मिले। तो उसमें मीरा भी आई और मानस भी आया। तो मीरा के पास तो सारे फ्रेंड्स उसको घेर के खड़े हो गए और सब उससे बातें करने लगे। सबने एंजॉय करा, उसकी राय ली, उसकी एडवाइस ली और खूब बातें करी, खूब मौज मस्ती करी। मगर मानस के पास कोई फ्रेंड्स नहीं आया। जो आए भी तो मानस ने अपनी बोस्टफुल आदतों के कारण कि ये मैं तो ऐसा हूँ, अपनी डींगे बड़ी बड़ी हाँकता था, तो कोई उसका फ्रेंड नहीं बनना चाह रहा था। तो बस क्योंकि वैल्यूज उसके बचपन में इनकलकेट नहीं हुई थी, इट वॉज टू लेट कि वह अब कुछ सीख सकता। मगर यह सब चीज़ें मीरा ने ऑब्जर्व करी, उसने मानस से बात करी, मगर मानस को वह जजमेंटल नहीं हुई मानस के लिए। उसने मानस की यह नहीं मान लिया कि मानस तुम तो एक खराब व्यक्ति हो। उसने उसको समझा, करा, उसकी बात को ध्यान से सुनी और बताया कि तुम कुछ वैल्यूज़ को अपना के ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में हताशा, खालीपन और निराशा नहीं रहेगी। क्योंकि यह लाइफ जो जिस तरह की तुम जी रहे हो, इससे थोड़ी देर के लिए ही हमें खुशी हासिल होती है, परमानेंट खुशी नहीं मिलती, और इससे दूसरे भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी हम परेशान करते हैं। उसकी बात उसको कुछ समझ में आई और उसने एकदम से तो नहीं अपने आप को चेंज कर पाया, क्योंकि जो उसकी नींव डल चुकी थी वो तो डल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। तो हमने क्या देखा कि मीरा की ज़िंदगी में क्या था, फुलफिलमेंट था, गुड रिलेशंस थे, मधुर रिलेशंस थे, पर्पस था उसकी लाइफ का कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर मानस की ज़िंदगी में कोई पर्पस था क्या? नहीं भाई, उसकी ज़िंदगी में तो कोई पर्पस था ही नहीं। शॉर्ट टर्म गेन्स थे और लॉन्ग टर्म एम्प्टीनेस थी, है ना, क्योंकि वो वैल्यूज से दूर रहता था और वो बहुत सेल्फिश था। तो फ्रेंड्स, अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये आप मत सोचिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे और हमें आराम से हासिल हो जाएगा, वह आपको परमानेंट खुशी नहीं दे पाएगा। आप मेहनत करिए, कर्मनिष्ठ बनिए, डिटर्मिनेशन से काम करिए, डेडिकेशन से काम करिए, तभी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली लाइफ इज़ वेरी सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमको एक सेल्फ सेटिस्फाइड लाइफ जीनी है, हमें चाहतों के पीछे नहीं भागना है। चाहते तो ज़िंदगी में बहुत होती हैं और यही बढ़ती हुई चाहते ही हमें वैल्यूज से दूर कर देती हैं और हमें अंधेरे में गुम कर देती हैं। हमारी ज़िंदगी में फिर प्रकाश आ ही नहीं पाता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी विथ वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ ही आपकी लाइफ की गाइड बन सकती हैं, आपके हेल्पर्स बन सकती हैं, आपके सपोर्टर्स बन सकती हैं। तभी आपकी ज़िंदगी में प्रकाश होगा, रोशनी होगी, खुशी होगी, सुकून होगा, शांति होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इन बातों को सुनकर आप कुछ वैल्यूज़ को तो अपनी ज़िंदगी में लाएं। मैं यह नहीं बोल रही कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ नहीं है, मगर कुछ और वैल्यू को ऐड ऑन कर लीजिए और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाइए। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।